हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्म। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल रैंक टू एमएस। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये है अपना चैनल @LoveYouBro। जब आप यूट्यूब पर @LoveYouBro सर्च करोगे तो आपको आपका यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम EPS 95 पेंशन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेकर के आए हैं। लोकसभा में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ा अपडेट सामने आया है। EPS 95 पेंशनर्स के लिए न्यूनतम वेतन 9,000 रुपये करने और उसमें महंगाई भत्ता DA जोड़ने की मांग पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, EPS 95 योजना से लाखों पेंशनर जुड़े हुए हैं और जिनकी मौजूदा पेंशन बेहद कम है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए लोकसभा में कई सांसदों ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर इन बुजुर्ग पेंशनर्स के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कब कदम उठाए जाएंगे। सरकार की ओर से जवाब आया है कि EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही महंगाई भत्ते जोड़ने की व्यवस्था लागू करने की दिशा में भी प्रस्ताव तैयार हो रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही EPS 95 पेंशनर्स को हर 6 महीने में DA के साथ पेंशन में बढ़ोतरी का लाभ मिल सकता है। यह बदलाव पेंशनरों के जीवन में बड़ा सुधार ला सकता है। यह लड़ाई सिर्फ एक आर्थिक सहायता की नहीं बल्कि उन बुजुर्गों के सम्मान की भी है जिन्होंने पूरी जिंदगी देश और समाज के निर्माण में लगा दी। अब देखना होगा कि सरकार इस मांग पर कब तक अमल करती है और क्या इस पर कोई ठोस फैसला लेती है। हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही EPS 95 पेंशनर्स के चेहरे पर खुशी लौटेगी। अब चर्चा करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की कि क्या है न्यूज़ अपडेट्स। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये। न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये लागू करने की यहाँ पर मांग की जा रही है और मई 2025 अपडेट याद रखिएगा। मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय में EPS 95 योजना के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन को 7500 रुपये तक बढ़ाने और उसमें महंगाई भत्ते जोड़ने की मंजूरी दी है। यह निर्णय देश भर के लगभग 78 लाख पेंशनर्स को सीधे लाभ पहुंचाएगा। तो बता दें कि 9,000 पेंशन की मांग कर रहे हैं पेंशनर्स। हालांकि 7500 की पेंशन वृद्धि लागू हो गई है, लेकिन पेंशनर्स की मांग 9,000 रुपये न्यूनतम पेंशन की है। 18 मार्च 2025 को नासिक में EPS 95 पेंशनर्स ने इस मांग को लेकर के समर्थन किया है। इसके अलावा आप बता दें लोकसभा और संसद समिति की सिफारिश है। तो लोकसभा और संसद समिति ने क्या सिफारिश की है? तो संसदीय समिति ने श्रम मंत्रालय से EPS को तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन की प्रक्रिया 2025 के अंत तक पूरी करने की सिफारिश की है। साथ ही समिति ने न्यूनतम पेंशन 1,000 से बढ़ाकर के 7500 करने की सिफारिश की है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर के 7500 करने की यहाँ पर सिफारिश हुई है। वहीं वेतन सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा गया है। तो केंद्र सरकार ने 2025 के बजट में EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर के 21,000 करने का प्रस्ताव रखा है। इसमें पेंशन की गणना की वृद्धि होगी तथा पेंशनर्स को अधिक लाभ मिलेगा। अगली खबर में है पेंशनर्स के लिए राहत। तो पेंशनर्स के लिए इन सभी परिवर्तनों से EPS 95 पेंशनर्स को सीधा वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन यापन में सहायता मिलेगी। महंगाई भत्ते के समावेशन से पेंशन राशि समय समय पर महंगाई के अनुसार समायोजित होगी, जिससे पेंशनर्स की क्रय शक्ति। EPS 95 के जो पेंशनर्स हैं जिन्होंने 20 साल 30 साल काम किया है, आपने भी कई मर्तबा इस मुद्दे को उठाए हैं, वो पूरे के पूरे यहाँ पर पिस्टल से जंतर मंतर के ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। उन्हें पेंशन कितनी दी जा रही है? फाइनेंस मिनिस्टर साहब सुनिए, 800 रुपये, 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये, ये पेंशन अमाउंट उनको हर महीना दी जा रही है और उसके जरिए उन्हें ये कहा जा रहा है इतने पैसों के अंदर अगर जी सके तो जियो, नहीं तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। EPS 95 क्या था? 78 लाख जो पेंशनर्स है, 1,000, 1500, 2,000, आपने भी यह मुद्दा उठाया है कई मर्तबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है।